तो दोस्तों, अभी आज हम हैं बद्रीनाथ धाम, जो कि भारत के 4 धामों में से एक है। तो दोस्तों, जब भी बद्रीनाथ मंदिर के आप दर्शन करने जाएं, तो पहले आप तप्त कुंड में जरूर जाएं। तप्त कुंड का पानी धरती से ही निकल रहा है और इससे आप चमत्कार ही कह सकते हैं कि एक तरफ अलकनंदा का ठंडा पानी है और दूसरी तरफ बगल में धरती से निकलता हुआ ये गर्म पानी, जो कि उबलता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है मानो जैसे इसमें हम जल जाएंगे, पर धीरे धीरे जैसे ही इस पानी को आप अपने ऊपर डालते हैं तो ये आपको नॉर्मल लगने लगता है। और ऐसा माना जाता है इसमें नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और जो भी त्वचा से संबंधित हमारे को बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती है। और इसलिए दुनिया भर के कई लोग यहाँ आते हैं और जब भी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो इस तप्त कुंड में ज़रूर आके नहाते हैं। तो अब बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर की, जिसे बद्रीश पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। इस पंचायत के अंदर कई देवता जन विराजमान हैं। मंदिर में मेन मूर्ति भगवान विष्णु जी की है, अर्थात भगवान बद्री। उनकी मूर्ति शालिग्राम की बनी है। यहाँ भगवान बद्री पद्मासन में बैठे हैं। बद्री का मतलब होता है बैर। कहा जाता है जब भगवान विष्णु यहाँ पे तप कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने बेर का पेड़ बन के उनकी सुरक्षा की थी, जिससे विष्णु जी काफी प्रसन्न हुए और तब से यहाँ का नाम पड़ा बद्रीनाथ। जब मंदिर के किवाड़ बंद होते हैं तब भगवान विष्णु की मूर्ति यही मंदिर में रहती है और माता लक्ष्मी की मूर्ति, जो कि किवाड़ खुलने के समय लक्ष्मी माता के मंदिर में रहती है, वो किवाड़ बंद होने के समय बद्रीनाथ मंदिर में पूरी पूजा अर्चना के साथ मंदिर के अंदर रख दी जाती है। अर्थात जब किवाड़ बंद होते हैं विष्णु जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति बद्रीश पंचायत में रहती है। बद्रीश पंचायत के दूसरे देवता है उद्धव जी। उन्हें श्री कृष्ण का पिता यानी कि वासुदेव के छोटे भाई देवभक्त का पुत्र बताया गया है। इस तरह से वे श्री कृष्ण के भाई हुए और उम्र में वे श्री कृष्ण से बड़े हुए। इसके अलावा वे श्री कृष्ण के मित्र भी थे। बद्रीश पंचायत में उद्धव जी श्रीहरि के बगल में विराजमान है। उद्धव जी की मूर्ति चांदी की बनी हुई है। जब कपाट बंद होते हैं तब उद्धव जी को जोशीमठ के मंदिर में लाया जाता है और पूरी सर्दियों में उद्धव जी की पूजा इसी मंदिर में होती है। और किवाड़ खुल जाने पे उद्धव जी की डोली को बद्रीनाथ ले जाया जाता है। बद्रीश पंचायत में श्री हरि नर नारायण के रूप में भी विराजमान है। इनकी मूर्ति भी शालिग्राम की बनी हुई है। ये माना जाता है यहाँ विष्णु जी ने नर नारायण के रूप में तप किया था। बद्रीनाथ में 2 पर्वत हैं, नर पर्वत बद्रीनाथ के पीछे और नारायण पर्वत बद्रीनाथ के सामने। कहा जाता है भविष्य में ये पर्वत एक साथ मिल जाएंगे और ऐसी स्थिति में बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा नहीं हो पाएगी, तब उनकी पूजा भविष्य बद्री में होगी। कपाट बंद होने पर भी नर नारायण मंदिर के अंदर ही रहते हैं। आप सबको ये पता ही है, भगवान बद्रीनाथ को छूने का अधिकार यहाँ के मुख्य पुजारी रावल जी को ही होता है। इसके अलावा कोई भी उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। कपाट खुलने पे जैसे भगवान की पूजा रावल जी करते हैं, कपाट बंद होने पर वही जिम्मेदारी नारद जी भी निभाते हैं। ये माना जाता है कपाट बंद होने पे बद्रीनाथ की पूजा स्वयं देवता करते हैं और किवाड़ खुलने पे मनुष्य करते हैं। बद्रीश पंचायत में विराजमान है भगवान के कोषाधिकारी कुबेर। माना जाता है कुबेर को ब्रह्मा जी ने समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया था और जो खुद संपत्ति का देवता है उनकी मूर्ति किसकी बनी होगी? जी हाँ, कुबेर जी की मूर्ति सोने की बनी हुई है। कपाट बंद होते समय कुबेर जी बद्रीनाथ से प्रस्थान करते हैं और पहुंचते हैं पांडेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में। वहीं उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कपाट खुलने पे उत्सव डोली के साथ फिर कुबेर जी को बद्रीनाथ के बद्री विशाल में विराजमान कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे देवी लक्ष्मी क्यों नहीं रहती बद्रीश पंचायत में? क्यों उनकी पूजा बद्रीनाथ में ही बने लक्ष्मी मंदिर में होती है? दरअसल ऐसा है, लक्ष्मी जी केवल कपाट बंद होने पे बद्रीश पंचायत में विराजमान होती है और इसके लिए भी एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें बद्रीनाथ के किवाड़ बंद होने से पहले लक्ष्मी माँ को बद्रीश पंचायत में शामिल होने का न्योता भेजा जाता है और फिर कपाट बंद होने के दिन बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल जी उन्हें स्वयं सखी के रूप में जाते हैं और माँ लक्ष्मी को अपनी गोद में लेके आते हैं और फिर बद्रीश पंचायत में पूजा अर्चना के साथ हरि के बगल में माता की मूर्ति को विराजमान करते हैं। अब आपको बता दूं कि मंदिर खुलने पे क्यों माता लक्ष्मी की मूर्ति को बद्रीश पंचायत से हटा के लक्ष्मी मंदिर में रखा जाता है।
तो इसकी वजह है उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी विष्णु भगवान के बड़े भाई थे, तो ऐसे में वह लक्ष्मी जी के जेठ लगे। और हिंदू परंपरा के अनुसार जेठ के सामने बहू नहीं आती। ऐसे में जब कपाट खुलने पे उद्धव जी की मूर्ति बद्रीश पंचायत में आने वाली होती है, तो उससे पहले ही लक्ष्मी जी की मूर्ति को लक्ष्मी मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है। और दोस्तों, देवताओं के ऐसे संबंध शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेंगे जैसे आपको बद्रीनाथ में मिले। आशा करती हूँ मैं आप सभी को बद्रीनाथ की अच्छी जानकारी दे पाई हूँ। और जब भी आप कभी बद्रीनाथ के दर्शन करने आए तो इन सभी देवताओं को ध्यान में रख के पूजा अर्चना करें। और अगर आप सभी को बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री जी और बाकी भगवानों का अभिषेक प्रक्रिया में शामिल होना है, तो आप एक दिन पहले मंदिर में या सुबह 3-4 बजे के करीब माता लक्ष्मी के मंदिर के बगल में ही 3,300-400 रुपये की पर्ची कटती है, जिससे आप ले सकते हैं और सुबह की अभिषेक प्रक्रिया में शामिल भी हो सकते हैं।